घबराना नहीं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था भगवान ने अपने मन में संकल्प किया मैं अपने कुल खानदान का नाश करने का प्रयोजन बनाऊं, क्योंकि ये धरती पर रहेंगे तो धरती का विनाश होता रहेगा। उसके बाद भगवान एक दिन शांत चित्त से बैठे थे। उस समय इनको विचार आया, भारत में ऋषियों महापुरुषों ऐसे मान लिए हैं कि मैंने धरा का भार उतार दिया है, लेकिन धरा का भार नहीं उतरा। जब तक हमारे वंशज धरती पर रहेंगे तब तक विनाश करते रहेंगे। इसके बाद तब उन्होंने अपने मन में विचार किया, जैसे हवा का झोंका बांस में घर्षण कराता है, वो घर्षण अपने आप लग जाती है, ऐसा ही अपने वंशज का विनाश करने का आयोजन बना लिया कि आपस में घर्षण हो, आपस में विद्रोह हो। तो सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए करें, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण सत्य संकल्प थे। उन्होंने सत्य के बल से संकल्प किया। उन्होंने किसी की सहायता की जरूरत नहीं थी, मात्र संकल्प से ही सब कार्य कर सकते हैं। उन्होंने विचार किया मेरे वंश को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिला दूं। जब ब्राह्मण श्राप दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारे वंश बेला का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने अपना पोटला ऐसे नहीं कि श्राप दिला करके लपेट लिया। अपने समग्र संसार को अपने कथा माधुरी, अपने लीला माधुरी, अपने स्वरूप माधुरी का दान दिया। सबको जीने का आधार दिया, दर्शन दे करके, ज्ञान दे करके, रसमय लीला कथा द्वारा भक्तों का अज्ञान अंधकार को दूर करने में जो सहज भव सागर को पार कर जाए, ऐसा उन्होंने लोगों को ज्ञान बुद्धि दिया और अपने परम धाम की ओर प्रयाण किया। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं, प्रश्न किया कि भगवान, सब कुटुंबी जन तो ब्राह्मण भक्त थे, वृद्धियों के सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में उनको अति रुचि थी और भगवान ने भी उनका मन सतत ब्राह्मणों में लगा रहता था। ऐसे भगवान के आश्रित और पवित्र लोग ब्राह्मणों को अपराध क्या हुआ? ब्राह्मणों से भी विवेक नहीं हुआ कि ब्राह्मण लोग उनको श्राप दे दिया, जिसे एक माँ स्वामी भगवान श्री कृष्ण थे, जो एक छत्र के नीचे सब यादवों को फूट किस तरह से डाल पड़ी, कैसे हो गया, ये सब कथा मुझे कहो। परीक्षित का प्रश्न सुन करके भगवान सुखदेव जी कहना शुरू किया कि बात ऐसी है,
कि समग्र संदैव धनी पृथ्वी का मंगल करने के लिए जिससे अवतार लिया, ऐसे मंगल कार्य करता स्वयं उपराम पूर्ण काम होते हुए लोगों को बोध देने के लिए, धर्म सिखाने के लिए द्वारिका में रह करके अनेक प्रकार की लीला करने के वाले अनंत कीर्ति वाला भगवान कृष्ण स्वकुल संहार का निर्णय किया। कारण कि पृथ्वी का कल्याण करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, उस साधुओं को कष्ट के हरने के लिए यही कार्य शेष था। तब भगवान द्वारिका में सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। उस समय भगवान का परिवार होम हवन करके, दान दक्षिणा दे करके, जिसमें बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र, अमित, कण्व और दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप जी, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ जी, नारद जी आज सब द्वारिका में आए थे। थोड़े दिन रुके, यज्ञ काल पूर्ण किया गया, तब भगवान सबको विदा किया। विदा किए हुए ऋषि द्वारिका के बगल में पिंडारक तीर्थ, जो आजकल पिंडरा नाम कहते हैं, वहाँ जाकर के विश्राम कर रहे थे। उस समय यदुवंशियों का जो युवान थे घूमते घूमते गया, बड़े उदंड अविवेकी यादवों के साधुओं की मश्करी करने की इच्छा हुई। तब ये लोग भगवती जामवंती के पुत्र शाम को साड़ी पहनाया, पेड़ को थोड़ा बड़ा कराया और पकड़ करके ऋषियों के पास ले गए और नम्रता यानी बनावटी नम्रता दिखा करके उन्होंने ऋषियों को प्रणाम करके कहा कि बाबा लोग, आप लोग तो त्रिकालदर्शी है, ये इसके पेट में जो है यानी कि कन्या है या पुत्र है या पुत्री। उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। यादव कुमारों कैसे निष्ठुर विवेकहीन और असत्य वचन सुन करके संत जो है खिन्न हो गए। भगवान की इच्छा भी थी, यही उनके मुख से वचन निकल गया। अरे मंदमती और मंदभाग वाला मूर्खाओं, इसके गर्भ से एक मूषल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समग्र कुल का विनाश करेगा। तुम्हें कोई नहीं बच सकेगा। ऋषियों का वचन सुन करके यादवों के बालकों जो है भयभीत हो गए और तुरंत शाम की जो साड़ी पहनाया था उसको निकाल दिया और लोहे का मूसल ले करके भाग करके द्वारिका आए, व्याकुल बन गए। मूसल में उनको साक्षात काल दिखाई दे रहा था। तब वो पश्चाताप करने लगे, अरे हम लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया। इसमें एक बात नक्की होता है, यदि साधु पुरुषों का मजाक करने की इच्छा हो तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि समझ लेना चाहिए कि विनाश या कोई उपद्रव खड़ा होने वाला है। पानी के साथ छपाछप करेगा, भीगेगा आग के साथ खेलेगा तो जलेगा। बड़ों का अपमान करेगा, बुजुर्गों का अपमान करेगा तो समझ लो कि विनाश नज़दीक है। तब बुद्धि में परिवर्तन आए, बुद्धि विपरीत हो जाती है तो उसको यानी अपने बुद्धि विवेक को जगाना चाहिए, न कि यानी कि विनाश की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसके पश्चात यादव कुमारों ने मूसल को लेकर के घर आए। उग्रसेन महाराज सभा भर के बैठे थे। भरी सभा में उदास चेहरा लेकर उन्होंने दे करके महाराज के अनिष्ट की शंका हुई। तब उन्होंने पूछा, आप उदास क्यों हो। युवानों ने कहा कि हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई, हम लोग संत का मजाक किए, संत के श्राप की बात बताई और जो साड़ी पहन करके बताया था मूसल निकला है। श्राप की बात सुनते ही, मूसल को देखते ही यादव सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ब्राह्मणों की बात कभी मिथ्या नहीं होती। जान करके सब सन्न हो गए। इस मूसल को देख करके महाराज उग्रसेन ने आज्ञा की कि इसके छोटे छोटे टुकड़ों को करके घिस डालो और ले जा करके समंदर में फेंक दो। ऐसा ही हुआ। सैनिकों लग करके मूसल को घिसना शुरू किया। घिसते घिसते छोटा टुकड़ा बच गया, उसको ले करके समंदर में फेंक दिए। और भगवान के सामने इस बात की चर्चा नहीं होने दिए कि भगवान सुनेंगे तो हमको डांटेंगे और हमको पनिश करेंगे। महाराज उग्रसेन की आज्ञा के अनुसार ये सब काम किया गया और एक छोटा सा जो टुकड़ा बचा था उसको घस नहीं पाए, जल्दबाजी में उसे फेंक दिए। उसको एक मछली निकल गई और समुद्र का किनारा सौराष्ट्र प्रभास क्षेत्र समुद्र का किनारा था। उस चूर्ण से एक प्रकार की वनस्पति निकली। समंदर ने उछाल मारा और वो सब बह करके किनारे आ गया बिना गांठ का। उसमें धार था, तलवार जैसे उस घास में वनस्पति में धार था। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री